ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा, मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राम जी, आत्मा की भावना करो जिससे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होंगे तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही प्रकृत आचार को अंगीकार कर आत्मा में स्थित हो रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है और परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते। वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे राम जी, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। तो भी मेरा निश्चय यह है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं। क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपनी ही कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्मा को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और मिटते हैं तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या। हे राम जी, आदि परमात्मा से जो चित्त शक्ति उठी है
उसमें जब अहम हुआ तब स्वरूप का प्रमाद हुआ, और यही चित्त शक्ति मन रूप हुई। फिर आगे देह और इंद्रियां हुई, और अज्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुआ। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संबित प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन इंद्रियां देह रूप होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म सत्ता तो सदा अपने आप में स्थित है, पर जैसा स्फुरण होता है वैसा ही भासता है। सब जगत उसी का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप होते हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है, भिन्न कुछ नहीं। सब ब्रह्म स्वरूप हैं, इसका नाम परम बोध है। जब इस बोध की दृढ़ता होती है तब मोक्ष होता है। जिसको सम्यक बोध होता है उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप अपना ही रूप भासित होता है। जिसको सम्यक बोध नहीं हुआ उसको नाना प्रकार का द्वैत रूप जगत भासित होता है। हे राम जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अर्थ से निर्मल नहीं हुई उसको अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे किसी पुरुष के नेत्र में दोष होता है तो उसको आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं और भ्रम से तारे दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है। यह सब जागृत जगत स्वप्न मात्र है। जब जीव स्वप्न में होता है तब स्वप्न भी जागृत लगता है, जागृत स्वप्न हो जाता है, जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है और जागृत सत्य प्रतीत होता है। अल्प काल का नाम स्वप्न है और दीर्घ काल का नाम जागृत है, पर आत्मा में दोनों तुल्य हैं। जैसे जो दो भाई जोड़े जन्मते हैं वे नाम मात्र के दो होते हैं, वास्तव में एक रूप है, वैसे ही जागृत स्वप्न तुल्य ही है। जब पुरुष शरीर को त्यागता है तब परलोक जागृत हो जाता है और यह जगत स्वप्नवत हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 223। दशरथ जी ने विपश्चित से पूछा,
हे भास, तुम चिरकाल पर्यंत जगत में फिरते रहे हो। जिस प्रकार तुमने चेष्टा की है और जो देश काल पदार्थ देखे हैं, सो सब कहो। भास बोले, हे राजन, मैं जगत को देखता फिरा हूँ और फिरता फिरता थक गया हूँ, परंतु देखने की इच्छा होने के कारण मुझको दुख नहीं हुआ। जो कुछ मैंने चेष्टा की और जो देखा है वह कहता हूँ। हे राजन, मैंने बहुत जन्म पाए हैं और बहुत प्रकार बहुत बार मृतक हुआ हूँ। बहुत बार शाप पाए हैं, ऊंच नीच जन्म लिए हैं और मर मर गया हूँ। बहुत ब्रह्मांड देखे हैं, परंतु ये सब अग्नि देवता के वर से देखे हैं। एक बार मैं वृक्ष हुआ और सहस्त्र वर्ष पर्यंत फूल फल टास से युक्त रहा। जब कोई काटता तब मैं दुखी होता और मेरे हृदय में पीड़ा होती। फिर वह शरीर छूटा तो मैं सुमेरु पर्वत पर सुवर्ण का कमल हुआ और वहां का जल पिया। फिर एक देश में पक्षी हुआ। 100 वर्ष पक्षी रहकर फिर सियार हुआ। मुझे हाथी ने चूर्ण किया, इससे मृतक होकर फिर सुमेरु पर्वत पर सुंदर मृग हुआ। देवता और विद्याधर मेरे साथ प्रीति करने लगे। कुछ काल में मरकर फिर देवताओं के वन में मंजरी हुआ। वह देविया और विद्याधरिया मुझको स्पर्श करती और सुगंध लेती थी। तब मैं देवताओं की स्त्री हुआ। फिर सिद्ध हुआ, मेरा वचन सत्य होने लगा। फिर मैंने और शरीर धरा और एक ब्रह्मांड नांग गया। इसी प्रकार कई ब्रह्मांड में नांग गया। तब एक ब्रह्मांड में जो आश्चर्य देखा सो तुम सुनो। वहां मैंने एक स्त्री देखी जिसके शरीर में कई ब्रह्मांड थे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। फिर देश काल क्रिया से पूर्ण कई त्रिलोकी देखी। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही मुझको उसमें जगत दिखे। तब मैंने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह तुम्हारे शरीर में क्या है? देवी बोली, हे साधो, मैं शुद्ध चित्त शक्ति हूं और ये सब मेरे अंग मेरे में स्थित है। मेरी क्या बात पूछनी है? यह सब जगत जो तुम देखते हो चिद रूप है, चैतन्य से भिन्न और कुछ नहीं। सब में ब्रह्मांड त्रिलोकी स्थित है, जो अपना रूप ही है। जो अपने स्वभाव में स्थित है उनको अपने ही में दिखते हैं, और जो स्वरूप में स्थित नहीं उनको जगत बाहर और अपने से भिन्न भासित होते हैं। हे राजन, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जैसे जल में तरंग दिखता है सो जल रूप है, तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं होते। वैसे ही सब जगत चिद्रूप में भासित होता है, सो चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। परंतु जब स्वभाव में स्थित होकर देखोगे तब ऐसे ही दिखेगा, और जो अज्ञान दृष्टि से देखोगे तो नाना प्रकार का जगत दिखेगा। हे राजन, जब इस प्रकार उस देवी ने मुझसे कहा, तब मैं वहां से चला और आगे दूसरी सृष्टि में गया। वहां देखा कि सब पुरुष ही रहते हैं, स्त्री कोई नहीं।
पुरुष से पुरुष उत्पन्न होते हैं। उससे भी आगे और सृष्टि में गया तो वहाँ न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न अग्नि, न दिन था और न रात्रि। जैसे चंद्रमा, सूर्य और तारों का प्रकाश होता है, वैसे ही सब अपने प्रकाश से प्रकाशित थे। उनको देखकर मैं आगे और सृष्टि में गया। वहां देखा कि आकाश ही से जीव उत्पन्न होकर आकाश ही में लीन होते हैं। इकट्ठे ही सब उपजते और इकट्ठे ही लीन हो जाते हैं। न वह मनुष्य है, न देवता है, न वेद है, न शास्त्र है, न जगत है। इनसे विलक्षण ही प्रकार है। हे राजन, इस प्रकार मैंने कई सृष्टियां देखी जो मुझको स्मरण में आती है। आगे और सृष्टि में गया तो वह देखा कि सब जीव एक समान है। न किसी को रोग है, न किसी को दुख है। सब एक से गंगा के तीर पर बैठे हैं। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा है, वह भी सुनो। एक सृष्टि में मैं गया तो वह क्षीर समुद्र मंदराचल से मथा जाता था। एक और विष्णु भगवान और देवता थे। मंदराचल पर्वत रत्नों से जड़ा हुआ था। शेषनाग रस्सी की नाई लिपटा हुआ था। मथने के लिए दूसरी ओर दैत्य लगे थे। बड़ा शब्द होता था। वह यह कौतुक देखकर मैं आगे गया तो एक और सृष्टि देखी, जहां मनुष्य आकाश में उड़ते फिरते थे और देवता मनुष्य की नाई पृथ्वी पर विचरते और वेद शास्त्र जानते थे। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा, वह भी सुनो। एक सृष्टि में मैं जा निकला तो वह मंदराचल पर्वत पर कल्प वृक्ष का वन था और उसमें मदनी का नाम एक अप्सरा रहती थी। वहां जाकर मैं सो रहा तो जो ही रात्रि का समय आया कि वह अप्सरा मेरे कंठ में आ लगी। मैंने जाकर उसको देखा और कहा कि हे सुंदरी, तूने मुझको किस निमित्त जगाया? मैं तो सुख से सो रहा था। अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैंने इसलिए तुमको जगाया है कि चंद्रमा उदय हुआ है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर बहेगी और नदी की नाई प्रवाह चलेगा। ऐसा न हो कि उसमें तू बह जाए। हे दशरथ, इस प्रकार उसने कहा ही था कि नदी का प्रवाह चलने लगा। तब वह अप्सरा उस प्रवाह को देखकर मुझे आकाश को ले उड़ी और पर्वत के ऊपर जहां गंगा का प्रवाह चलता था उसके तट पर मुझको बिठा दिया। 7 वर्ष पर्यंत वहां रहकर मैं फिर एक और ब्रह्मांड में गया। देखा वह तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र कुछ भी न थे। उसको देखकर मैं और आगे गया। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे। हे राजन, ऐसा देश व ऐसी पृथ्वी, नदी और पहाड़ कोई न होगा जिसको मैंने न देखा हो। ऐसी चेष्टा कोई न होगी जो मैंने न की हो। कई शरीरों के सुख मैंने भोगे हैं, कितनों के दुख भोगे हैं। वन, कंदरा और गुप्त स्थानों में फिरकर सब देखा, परंतु अग्नि देवता के वर को पाकर फिरता फिरता मैं थक गया, तो भी आगे ही चलता गया। अनेक
अविद्याकृत ब्रह्मांड भी देखे, परंतु अब उनका अंत यह पाया कि यह जगत ब्रह्मात्र है। मैंने शास्त्रों से सुना है कि यह जगत है नहीं तो भी दुख देता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल दिखता है, वैसे यह जगत अविचार से दिखता है और विचार से निवृत्त हो जाता है। एक आश्चर्य और सुनो। एक ब्रह्मांड में मैं गया तो वह महाआकाश था। उस महाआकाश से गिरकर मैं पृथ्वी पर आ पड़ा और वहां सो गया। तब मैं महागाढ़ सुषुप्ति में हो गया। सब जगत मुझे भूल गया। जब वह गाढ़ सुषुप्ति क्षीण हुई, तब एक स्वप्न देखा। उसमें तुम्हारा यह जगत मुझको देख पड़ा। उसमें मुझको पहाड़, कंदरा, देश और बहुत से गुप्त प्रकट स्थान दिखे। जहाँ केवल सिद्धों की गति थी, वहां भी मैं गया, और जहाँ सिद्धों की भी गति नहीं थी, वहां भी मैं गया। इस प्रकार अनेक जगत मैंने देखे, परंतु आश्चर्य है कि स्वप्न की सृष्टि प्रत्यक्ष जागृत की तरह दिखती थी और स्वप्न के शरीर जागृत में पड़े दिखते थे। ऐसे सब जगत ब्रह्मात्र है और असत्य ही सत्य होकर दिखता है। इस प्रकार देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूं। विपश्चित बोले, हे राजन, एक सृष्टि और भी मैंने देखी है जो इसी महाआकाश में है, अर्थात इस महाआकाश से भिन्न नहीं, जहां तुम्हारी भी गति नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि कोई जागृत में देखा चाहे तो नहीं देखती, वैसे ही वह सृष्टि भी है। हे राजन, पृथ्वी का एक स्थान मेरे देखते ही देखते परछाई की नाई फिरने लगा। फिर उस आकाश में वही पहाड़ की नाई दिखने लगा। यहां तक कि मनुष्यों के शरीर और दशों दिशाओं को उसने ढक लिया और आकाश से भी बड़ा दिखने लगा। इससे वह आकाश में भी न समाता था। उसमें सूर्य और चंद्रमा को भी मेरे देखते ही देखते उसने ढक लिया। फिर भूकंप सा आया, मानो प्रलय काल ही आ गया हो। तब मैंने अपने इष्ट अग्नि देवता की ओर देखकर प्रार्थना की कि हे भगवान, तुम मेरी जन्म जन्म रक्षा करते आए हो, इससे अब भी रक्षा करो, मैं नष्ट होता हूं। तब अग्नि ने कहा, तू मत डर। फिर मैंने जब अग्नि में प्रवेश किया, तब अग्नि ने कहा कि मेरे वाहन पर सवार होकर मेरे स्थान को चल। फिर अग्निदेव मुझको अपने वाहन तोते पर चढ़ाकर आकाश मार्ग से तुरंत ले उड़े। जब हम उड़े, तब पीछे से वह शव पृथ्वी पर गिरा। उसके गिरने से सुमेरु जैसे पर्वत भी पाताल को चले गए। वह महाशरीर सैकड़ों सुमेरु के समान गिरा। मंदराचल, मलयाचल, अस्ताचल आदि जो बड़े बड़े पर्वत थे, वे भी नीचे को धंस गए, पृथ्वी में गड्ढे पड़ गए। उसके शरीर के नीचे जो वृक्ष, मनुष्य, दैत्य, स्थावर, जंगम आए, वे सब नष्ट हो गए। बड़ा उपद्रव उदय हुआ। निदान उसके शरीर से सब दिशा पूर्ण हो गई। उसके अंग ब्रह्मांड के भी बाहर निकल गए। हे राजा दशरथ, इस प्रकार भयानक दशा देखकर मैं अपने इष्ट देव अग्नि से बोला कि हे देव, यह उपद्रव क्यों कर हुआ? यह सब क्या है और ऐसा शरीर क्यों पड़ा है? आगे तो
कोई भी ऐसा शरीर नहीं देखा सुना। अग्नि ने कहा, तू अभी चुप रहे, यह सब वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा, पर प्रथम इसको शांत होने दे। इस प्रकार अग्नि कहते ही थे कि देवता, विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि जितने स्वर्गवासी थे वे सब आकर स्थित हुए और विचार करने लगे कि यह उपद्रव प्रलय काल के बिना ही हुआ है। इसका नाश करने को देवी जी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, जो विचार कर वे देवी की स्तुति करने लगे कि हे देवी, शववाहिनी, चंडिके, हम तेरी शरण आए हैं, इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। विपश्चित बोले, हे राजा दशरथ, उन देवताओं ने स्तुति करके शव की ओर जो देखा तो क्या देखते हैं कि सातों द्वीप उसके उदर में समा गए, भुजाओं में सुमेरु आदि पर्वत ढक गए, उसके दूसरे अंग ब्रह्मांड को भी लांघ गए, साथ ही पाताल को भी गए। निदान उसकी मर्यादा कहीं पाई नहीं जाती थी। एक ही अंग से पृथ्वी छिप गई। यह देखकर विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि संपूर्ण नभचर स्तुति करने लगे। हे अम्बे, चंडिके, अपने गण को साथ लेकर इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। हम तुम्हारी शरण आए हैं। हे राजन, जब इस प्रकार स्तुति करके देवता आराधना करने लगे, तब चंडिका आकाश मार्ग से यक्ष, वैताल, भैरव आदि अपने गणों को लेकर आई, और जैसे मेघ सब दिशाओं को ढक लेता है, वैसे ही सब ओर से उनके गणों ने आकर आकाश को ढक लिया। चंडिका ऐसे तेजस्वी रूप को रखी हुई चली आती थी, मानो अग्नि की नदी चली आती हो। उनके लाल नेत्र, शीश पर पके केश और श्वेत दांत थे। वह बड़े शस्त्र धारण किए थे। कई कोटि योजन तक उसका विस्तार था। वह सब दिशा और आकाश अपने शरीर से आच्छादित उसने कर रखी थी। कंठ में मुंडों की माला, मुर्दे वाहन पर आरूढ़ थी। परमात्मा पद में उसकी स्थिति थी। वह ऐसी महाप्रकाशमान थी, मानो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि के प्रकाश को भी लज्जित कर रही थी। वह हाथों में खड़ंग, मुसल, ध्वजा, उखल आदि नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए आकाश में तारांगण की नाई गरजती हुई गणों सहित इस प्रकार चली आती थी, मानो समुद्र से निकली साक्षात बड़वाग्नि चली आती हो। जब वह निकट आई, तब देवता फिर प्रार्थना करने लगे कि हे अम्बे, इसका नाश करो। वह अपने गणों को आज्ञा दीजिए कि इसका भक्षण करें। हम इसको देखकर बड़े शोक को प्राप्त हुए हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। हे राजा दशरथ, जब इस प्रकार देवताओं ने कहा, तब चंडिका ने प्राणवायु को खींचा और शव में जितना रक्त था वह सब पी गई। जैसे समुद्र को अगस्त्य जी ने पी लिया था, वैसे ही उन्होंने रक्तपान किया। जब उससे देवी का उदर और अंग सब पूर्ण हो गए और नेत्र लाल हो आए, तब देवी नृत्य करने लगी। उनके सब गण उस शव को खाने लगे। कई मुख को, कई भुजा को, कई उदर को, कई वक्षस्थल को, कई टांगों और कई चरणों को। इसी प्रकार उसके सब अंगों को गण खाने लगे।
कई गण आते लेकर आकाश में सूर्य के मंडल को गए। कई गण उस शव के अंत पाने को उड़े, सो मार्ग ही में मर गए, परंतु कहीं उसका अंत न पाया। देवी जो उस शव की ओर देखती थी, इससे उसके नेत्रों से अग्नि निकलती थी। उस आग से मांस पकता था और गण भोजन करते थे। मांस पकने के समय जो शरीर से रक्त निकलता था, उससे मंदराचल और हिमाचल पर्वत लाल हो गए, मानो पर्वतों ने भी लाल वस्त्र पहने हो। रक्त की नदियां बहने लगी। जो बड़े सुंदर स्थान और दिशाएं थे, वे सब भयानक हो गए। पृथ्वी के सब जीव नष्ट हो गए, पर जो पहाड़ की कंदरा में जाकर छिप रहे थे, वे बच गए। शेष सब नष्ट हो गए। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि उसके नीचे प्राणी आकर सब नष्ट हो गए, और अंग उसके ऐसे कहते हो कि ब्रह्मांड को भी नांग गए, फिर कहते हो कि देवता बच रहे, इसका क्या कारण है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो उसके शरीर और अंग थे, जो उसके शरीर और अंग के नीचे आए, वे तो नष्ट हो गए, पर मुख और ग्रीवा में कुछ भेद है। तिसमें जो पोल है, उसमें और गोदी और टांग के नीचे पोल में तथा सुमेरु, मंदराचल, उदयाचल और अस्ताचल पर्वतों की कंदराओं के पोल में बैठे हुए देवता बच गए, और जो अंग के छिद्रों में रहे, वे भी बचे रहे। और कहने लगे कि बड़ा कष्ट है, जो हमारे बैठने के कई स्थान नष्ट हो गए। हाय, ये वृक्ष कहाँ गए? हमारा बर्फ का पर्वत कहाँ गया? उनकी सुंदरता कहाँ गई? वन और बगीचे कहाँ गए? चंदन के वृक्ष कहाँ गए? और वे जनों के समूह कहाँ गए, जो हमको यज्ञ करके पूछते थे? वे ऊंचे वृक्ष कहाँ गए, जिनके फूल और टहनी ब्रह्मलोक तक जाती थी? वह क्षीर समुद्र कहाँ गया, जिसके मथने से बड़ा शब्द हुआ था? उसके पुत्र अर्थात उससे उत्पन्न रत्न, कल्प वृक्ष और चंद्रमा कहाँ गए? जम्बू द्वीप कहाँ गया, जिसमें जम्बू के रस की नदी बहती थी और स्वर्णवत जल के भंवर उठते थे? ईख के रस का समुद्र कहाँ गया? हाँ कष्ट, हाँ कष्ट। शक्कर और मिश्री के पर्वत और अप्सराओं के विचरने के स्थान कहाँ गए? पृथ्वी कहाँ गई? वे नंदनवन के स्थान कहाँ गए, जहां हम अप्सराओं के साथ विहार करते थे? उन सब का भाव हमने शूल सा चुभता हुआ देखा। जैसे फल को कंटक चुभते हैं, वैसे ही उन वस्तुओं के अभाव रूपी कंटक हमको चुभते हैं। इसी प्रकार वे अति शोकवान हुए और कहने लगे, हाँ कष्ट, हाँ कष्ट। इधर विषयों का स्मरण करके देवता शोक करते थे, और उधर उस शव के जितने अंग थे, उनको गणों ने भोजन कर लिया और उससे अघा गए। कुछ मेदा का पिंड शेष रह गया था, उससे बहुत दुर्गंध हुई। उस पिंड की पृथ्वी हो गई, जिससे उसका नाम मेदिनी हो गया। मोटे हाड़ों के सुमेरु आदि पर्वत हुए हैं। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि सब विश्व शून्य सा हो गया है। तब उन्होंने संकल्प किया कि अब फिर मैं सृष्टि रचूंगा। निदान पहले की नहीं उन्होंने सृष्टि रची, और जगत का सब व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा।
विपश्चित बोले, हे दशरथ, जब यह सब हो रहा था तब मैंने अपने इष्ट देवता से, जो तोते के वाहन पर सवार थे, प्रश्न किया कि हे महादेव, सब जगत के ईश्वर और सब जगत के भोक्ता, यह शव कौन था, कहाँ स्थित था और किस प्रकार गिरा? अग्नि बोले, हे राजन, यह अनंत त्रिलोकी जिसका आभास है, उससे इस शव का वृत्तांत वर्णन हो सकता है। एक त्रिलोकी से इसका वृत्तांत नहीं वर्णन हो सकता। हे राजन, एक परम आकाश है जो चिन्मात्र पुरुष, सर्वज्ञ, अनामय और अनंत है। वह आत्म तत्व केवल अपने रूप में स्थित है, पर उसका जो आभास संवेदन फुरता है वही किंचन होता है। वह जब किसी स्थान में फुरता है तब ऐसी भावना होती है कि मैं तेज का अणु हूं। उस भावना के कारण से वह चित्त संवेदन अणु सा हो जाता है। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में अपने को मार्ग में चलता देखता हो, अथवा जैसे तुम स्वप्न में अपने को सोया हुआ देखो, वैसे ही चित्त संवेदन ने अपने को अणु जाना। जैसे फुरना ब्रह्मा को हुआ है, वैसे ही धूल के कण का भी अधिष्ठान में फुरना समान रूप से हुआ। जब उस अणु को शरीर की भावना होती है तब अपने साथ शरीर देखता है। शरीर के होने से नेत्रादिक इंद्रियां घनी होती है, तब यह शरीर अपने को और इंद्रियों से मिला हुआ जानता है। जब अपना रूप जानकर जीव उनको ग्रहण करके इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है, तब वही चिद्रूप जीव प्रमाद से आधार आधेय भाव को मानता है, पर अधिष्ठान सत्ता में कुछ नहीं हुआ। वह अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में प्रमाद से जीव अपने को किसी गृह में बैठे देखता है, वैसे ही यह प्रमाद से आधार आधेय भाव को देखता है। प्राण और मन अहंकार को धारण करता है और जानता है कि मेरे माता पिता है और मैं अनादि जीव है। अपना शरीर जानकर आगे पंचभौतिक जगत शरीर को देखता है, तब अपने फुरने के अनुसार उसके अंग होते हैं। इसी प्रकार जो आदि शुद्ध चिन्मात्र तत्व में स्फुरण हुआ तो चित्त कला ऊंची, उसने अपने को तेज अणु जाना, तब उसमें अहम वृत्ति तो अहंकार हुआ, निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि हुई, चेतना रूप चित्त और संकल्प विकल्प रूप मन हुआ। फिर तन्मात्रा उपजी, फिर इच्छा द्वारा उसके शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हुई, तब देखने की इच्छा हुई, उस संवित में दृश्य भासित हुआ। तब संवित शक्ति ने प्रमाद दोष से अपने को द्वैत रूप जाना। साथ ही उसके अपने माता पिता और कुल प्रकटे कि यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है और यह मेरा कुल है। यह चिरकाल से चला आता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।